प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम डेटरमिनेट्स की एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द प्रॉपर्टी डेटरमिनेट्स विदाउट एक्सप्लेन द एक्सरसाइज। आपको जो है प्रॉपर्टी यूज करके डेटरमिनेट्स निकालना है, एक्सप्लेन करना है एक्स वाई और जेड ए बी सी को याद आपको बुला लो लाइब्रेरी से। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस ये प्रूव करना है 0 इक्वल। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट एल एच एस। फर्स्ट थिंग हम क्या कर रहे हैं, C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C1 की प्लेस पर हमें C1 माइनस C2 करके पुट लिखा। जैसे हमने लिखा लिखेंगे सॉरी C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस। ध्यान किसी का दिया भाई, ध्यान दो जरा। एक्स वाई जेड ए बी सी सेम, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ए, तो ए से ये कट जाएगा एक्स, यहाँ वाई और यहाँ यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिखेंगे बिकॉज C1 इक्वल C3। C1 के सारे एलिमेंट C3 के जैसे हैं, देन एक्सपेंड इक्वल 0। प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। जब दो रो अदरवाइज दो कॉलम एक जैसे हो, उस कंडीशन में पूरी वैल्यू जो होती है 0 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस। ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ, मैं इस बारे का रो यूज करता हूँ, और रो को यूज करके अगर मैं सारी रो का सम कर दूँ, इसे इसके साथ ऐड कर दूँ, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। सेम है इससे ये और इससे ये। तो मैं लिखा हूं R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस। कोई डाउट किसी को? नहीं है तो क्या होगा सर, मैंने बोला है A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, हो गया फर्स्ट में। सेम है B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस। सेम है C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस। कोई डाउट नहीं। बी माइनस यानी सेकेंड रो जो है सेम है सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। कट हो गए एक दूसरे से, और जो फर्स्ट रो है उसके तीनों एलिमेंट 0 हो गए। क्यों सर? फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 0, दैट मीन 0 0 0। प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, अगर कोई कंप्लीट रो अदरवाइज कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो डेटरमिनेट्स वैल्यू क्या हो जाएगी सर? क्या हो जाएगी सर? आप लिखेंगे बिकॉज ये प्रॉपर्टी आ गई आपके पास R1 इक्वल टू 0, देन the value of determinate expression is 0. It is equal to RHS, hence 2. बोलो भाई, अब समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? आउट ऑफ टेबल तो नहीं है? 2 3 5 7 8 9 65 75 ठीक है, लेट एलएचएस लिख लीजिए। यहां आप क्या करेंगे? C1 C2 रिप्लेस बाय C2 मल्टीप्लाई विद 9 प्लस 2 प्लस C1। C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 6 जा 7 जा 63 प्लस 2 65। तो मैंने लिखा है C2 रिप्लेस C2 मल्टीप्लाई विद 9 प्लस C1। और जैसे ही मैंने ऐसा किया था, C1 अनचेंज है तो 2 3 5, यहाँ मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया 63 प्लस 2 65, 9 से मल्टीप्लाई 72 प्लस 3 75, 9 से मल्टीप्लाई 81 प्लस 5 86, और C3 सेम एज अनचेंज 65 75 86। then we can say that C2 equal to C3. Then explain value of given determinates equal to 0, it is equal to RHS, hence true। ये भी सर एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई रो एक दूसरी रो से मैच कर जाए अदरवाइज कॉलम, तो उस कंडीशन में टोटल डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो है वो 0 है। मान के चलूंगी तो मैं ठीक समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं भाई? नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कहता है सर? और हमसे कह रहा है, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली लेट एलएचएस। क्या है सर? 1 1 1 BC CA AB A B प्लस B C प्लस A एंड क्या C A प्लस हमने ओके। ध्यान से देखो, यहाँ भी AB है, ये AB, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये जाएगा AB, ये AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस CA। एक वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक वैल्यू बचेगी हमारे पास। उसका हमें कोई बेनिफिट है क्या? हमारे पास फिर क्या बच जाएगा? कट होगा तो अलग वैल्यू बचेगी उससे, ठीक है। ठीक है, एक तरीका और है हमारे पास करने का। कोई भी दो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं, उन्हें 0 कर दो और थर्ड के अकॉर्डिंग हमसे एक्सपेंड करें तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने काम किया, लिखता हूँ R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R2। कोई डाउट किसी को? नहीं है मेरे को। तो मैंने क्या किया, इस R1 से ये R2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 minus 1 ये जाएगा BC minus CA, AB और AC, ये BC और AB। मैंने क्या किया है, AB प्लस AC माइनस BC प्लस AB, ये तो सकता है, ठीक है। अब अगर माइनस इंटर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना। अब फिर R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3 दैट 0, ठीक है। CA माइनस AB, R2 माइनस R3, देन BC प्लस AB माइनस AC, अदरवाइज CA बात देखिए
AC और BC। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? सबको खूब समझ में आ रहा है। थर्ड रो के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, ना ही तीनों चेंजेस एक साथ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चेंजेस एक बार अप्लाई होंगे। C मल्टीप्लाई विद AB, A प्लस सर कोई जरूरत नहीं उसकी, AB से AB कट हो गया और BC से BC कट हो गया। अब हमें लिखना है एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स विद रेस्पेक्ट टू R3। ध्यान से देखो, अगर ये 3 डिटरमिनेंट्स वैल्यू है ये यहाँ होती है तो इनको इनके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। इस बार मैं R3 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ, मैंने लिखा है, तो इस 1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू लेंगे फिर नेगेटिव, थर्ड वैल्यू फिर पॉजिटिव। इस बार मैं कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ, बेटर विद रेस्पेक्ट टू C1, विद रेस्पेक्ट टू C1 करना है, ठीक है, कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब से पहले आपने रो के रेस्पेक्ट में सीखा। आपको पता है जब इसके रेस्पेक्ट में लेंगे 0 मल्टीपल वैल्यू है तो 0 हो जाएगा पूरा, इसके रेस्पेक्ट में लेकिन तब भी 0 हो जाएगा, लास्ट वैल्यू आपके पास बचती है 1। कोई डाउट है किसी को? 1 मल्टीप्लाई विद रूल हमारा कहता है कि 1 के सामने जो वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी, ये वाली वैल्यू खत्म और इधर वाली वैल्यू, ये मल्टीप्लाई विद ये माइनस ये मल्टीप्लाई। गेट इट और नॉट गेट इट? हमने किया है BC माइनस CA मल्टीप्लाई विद AB माइनस AC, AB माइनस, ओके सर, और क्या होगा सर? माइनस ये वाली वैल्यू इसके साथ, माने CA माइनस AB मल्टीप्लाई विद AC माइनस BC, ठीक है ना? ओके, बोलो समझ में आया? डाउट है कुछ? यहाँ से कुछ कॉमन और यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैंने कॉमन खा लिया तो यहाँ से मेरे पास C उठ जाएगा, तो B माइनस A, और यहाँ से A कॉमन तो समथिंग कॉमन, ठीक है? तो इस पूरे प्रोग्राम से यहाँ से A स्क्वायर कॉमन हो सकता है सर, ध्यान से देख लो, समझ जाओगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाद में देखो AB स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ हो जाएगा प्लस ABC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर BC प्लस ये वाली वैल्यू नेगेटिव है माइनस, इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इसकी साथ क्या माइनस, इसके साथ करेंगे तो प्लस AC एंड AC A स्क्वायर C स्क्वायर। बोलो कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस ABC स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस A स्क्वायर BC, और फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस AB स्क्वायर। बोलो समझ में आया? आउट ऑफ कैमरा है क्या? कौन सी वैल्यू आउट ऑफ कैमरा है? ये वाली लास्ट वाली, ये भी यानी कि माइनस A स्क्वायर BC प्लस AB स्क्वायर, ये वैल्यू नीचे लिखो, ध्यान से देखो, AB स्क्वायर C और AB स्क्वायर C, जैसे साइन खुलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, ये वाली और फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम साइन की है, लेकिन माइनस एंटर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट हो गया। ABC स्क्वायर ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस एंटर होगा तो हो जाएगा तो कट गया था। A स्क्वायर BC माइनस एंटर होगा तो ये वाला तो कट जाएंगे, और माइनस एंटर होते हैं नेगेटिव तो ये भी कट जाएगा। तो कितनी वैल्यू बची लास्ट में? इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मेथड है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपके 2 एलिमेंट 0 हो, उससे